जनाब अब्बास ने खत खींच दी और कहा किसी की हिम्मत हो तो इस खत को पार करके दिखा दे। किसी की हिम्मत नहीं हो गई, इतनी हिम्मत ना हुई कि अभी अब्बास खेमे में चला गया लेकिन फिर भी किसी ने पार ना किया, क्योंकि अब्बास ने जुमला जो तय दिया था कि अगर किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो इस खत को पार करके दिखा दे। मेरे दोस्तों, मैं कैसे फजाइल बयान करूं अपने मौला के। इतने फजाइल हैं ऐसे कि उन फजाइलों में भी आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्या करें, हक जो है आज बाबुल हवाइज का जिक्र करना है और अपने वक्त के इमाम को राजी करना है। बहुत तड़पता है मेरा इमाम जब अब्बास की शहादत पढ़ी जाती है। पता है क्यों? क्योंकि हुसैन को इतने अजीज थे अब्बास, सैयदा ज़ैनब को इतने अजीज थे अब्बास, जनाब कुलसूम को इतने अजीज थे, हक्का के अली अकबर, जनाब कासिम, जनाब आनो मोहम्मद के अजीज थे, अली उस्ताद थे अब्बास। जनाब अब्बास इजाजत लेने के लिए जा रहे हैं। मौला इजाजत दे दीजिए। जनाब अब्बास को लड़ने की इजाजत नहीं मिलती। करबला का नक्शा तब्दील हो गया है। 10 मुहर्रम का दिन है, आसूरे का रोज है। जनाब अब्बास मश्क व अलम लेकर खड़े हुए हैं। इजाजत मिल जाए मौला। सकीना का वास्ता लेकर आए थे। आका हुसैन, देखो तो जरा मैं किस वास्ते से तुझसे इजाजत मांग रहा हूँ। मेरे दोस्तों, जब अब्बास बगैर वास्ते के हुसैन से न मांग सके तो तुम भी अब्बास का वास्ता देकर मांगा करो, सकीना का वास्ता देकर हुसैन से मांगा करो। जनाब सकीना के वास्ते से इजाजत मिल गई अब्बास को। अब जो इजाजत मिली तो तलवार को रख लिया। कभी गाजी से कोई तलवार रखता है क्या? तो काफिले का सलार हो, गाजी हो और इतना बड़ा सूरमा हो, उससे कोई तलवार लेता है क्या? मौला माफी चाहता हूँ मौला हुसैन, आपने क्यों तलवार ले ली गाजी से? करबला तो उस वक्त ही तमाम हो जाती अगर हुसैन अब्बास से तलवार ना लेते। एक लम्हे में अब्बास पूरा नक्शा ही तब्दील कर देता। मेरे दोस्तों, हुसैन ने अब्बास से तलवार ले ली, एक मश्क लिया, एक अलम लिया और अब जाने लगे अब्बास। तो हुसैन ने कहा रुको अब्बास, एक नेजा उठाकर दे दिया। पता है क्यों दिया था नेजा? क्योंकि लाख फौज थी, उन्हें मालूम था कि अब्बास आ रहे हैं। बगैर हथियार के अब्बास कैसे जाते पानी लेने, कैसे जाते? बस चले खेमे की जानिब, इजाजत मिल गई, तलवार अपने पास रख ली। अब जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, लैला इधर आओ, रबाब इधर आओ, उम्मे कुलसूम इधर आओ, फिस्ता इधर आओ, रुकैया इधर आओ, फरवा इधर आओ। सारी बीबियां खेमे में ज़ैनब के इकट्ठे हो गई, बीच में अब्बास। गिर्द में हल्का बना लिया। अली की बेटी ने हाथ जोड़ के कहा, बीबियों मुझे माफ कर देना, मैं अपना वादा वापस लेती हूँ। वादा क्या था कि तुम्हारी पर्दों की हिफाजत मैं करूंगी, बस इतना ही काफी है। अब्बास के चाहने वालों, उजड़ गई बतूल की बेटियां, उजड़ गई गाजी के बाद सैयदा ज़हरा की बेटियां, इसलिए कि जिस पर वादा किया था अब तो वो जा रहा है मरने के लिए। अब तो ज़ैनब की चादर का कोई दामन नहीं। खुदा हाफिज, आज 8 मुहर्रम है ना, सैयदा ज़हरा आपके पहलू में आएंगी। पता है कितना अब्बास से प्यार करती है जनाब ज़हरा। आज दुआएं मांग लो, जिसकी जो मुरादें हैं, जो बे औलाद है उन्हें औलाद दे, जिनकी जो मुरादें हैं उनकी मुरादों को
को पूरा फरमाए, जो बीमार है उन्हें शिफा दे और हर किसी को बीमारियों से हिफाजत फरमाए। आज अब्बास के नाम का बच्चों को सक्का बनाया करो। आज घर घर में हाजिरी होती है अब्बास की। या मौला गाजी, आपको सकीना की कसम है, इधर भी एक निगाह रहमत कर दो मौला, इधर भी निगाह रहमत कर दो। बस हो गई मजलिस, तलवार ली, मश्क लिया, अलम लिया, एक नेजा लिया, अब्बास को इजाजत मिल गई। अब्बास खेमे से चले, अली अकबर हुसैन के करीब आए। कहा चचा जा, कहा बाबा क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ कि चचा के जाने के बाद आपका रंग तब्दील हो रहा है चेहरे का। अकबर बेटा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अकबर हमें बता, मेरा अब्बास कहाँ है? अब्बास के बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अकबर बता, बाबा अम्मू चचा जान अलम मश्क लेकर जा रहे हैं। बाबा अलम आगे बढ़ रहा है, कहीं जाकर ठहर गया है। अब थोड़ी सा मोजदा दिखा दूं अब्बास की जंग का, दिखा दूं बगैर तलवार के कैसे लड़ता है मेरा मौला। देखो अब्बास अली का लाल है, सैयदा जहरा का बेटा है, मौला तुम्हें कोई गम न दे। जिसे जहरा ने अपना बेटा कहा हो वो है अब्बास। अब जो चले नहर से पानी लेने के लिए, सामने हजारों की फौज है, 10,000 की फौज नहर पे खड़ी हुई है। सब एक फौजी के पीछे दूसरा फौजी, एक फौजी के पीछे। आपने पिक्चर में देखा होगा ना कैसे खड़ी होती है फौज। मेरे दोस्तों बस निगाहों में रखना, इधर अब्बास चले, हजारों की फौज दीवार बने खड़ी हुई है। अब्बास के पास तलवार नहीं, सब बनी हुई है हजारों की। दरिया उस तरफ है फौज के, इधर अब्बास है। इधर जनाबे अब्बास ने एक नेजा लिया, एक मश्क लिया, एक अलम लिया, चल दिए अब्बास। अब देखो शान गाजी की, आज मोजज़ा देखो जनाबे अब्बास का मेरे दोस्तों। अब्बास नेजा लेकर आगे बढ़े। अब क्या करते अब्बास? अब्बास अपने रकाब को खींचते हैं, पीछे आता है घोड़ा। अब जो रकाब को दबाते हैं और घोड़ा की गर्दन पे अपने पहलू को दबाते हैं, पीछे जाते हैं, पीछे जाते हैं और नेजे को पहली सब में खड़े हुए शख्स को ऐसा मारते हैं, घोड़ा समेत उठाकर पहली सब में हमला करते हैं तो आखिरी सब खिसकते हुए नजर आती है। यानी इधर से हमला किया, घोड़े को उठाकर, सवार समेत उठाकर पहली सब से उठाया और आखिरी सब तक रगड़ते हुए ले गए। अब समझ में आया गाजी के चाहने वालों, नेजा मारा, घोड़ा सवार समेत उठाकर वहीं से फेंका और सवार पिछली सब में गया। घोड़े की सब टूट गई और अब्बास दरिया में पहुंच गया। अब्बास दरिया में पहुंच गया। ये है अब्बास। रास्ता बनाकर अगली सब का आदमी उठाकर पूरी ताकत से उछाल कर फेंका, पूरी सब बिखर गई। अब्बास दरिया में पहुंच गए। अब्बास इस तरह 3 हमले किए मेरा मौला ने और दरिया में पहुंच गए। तुम्हें पता तो है कि तुम्हारा अबुल फजल है ना, इसलिए मजलिस पढ़ रहा हूँ। आज मोजज़ा होगा अब्बास का, देखना अलम भी बरामद होगा। जिसे जो दुआएं मांगना है दुआएं मांग लो। आज देख लेना, दिल खालिस होना चाहिए। इमाम ज़माना कहते हैं, जब मेरे चचा जान अब्बास के मसाइब पढ़े जाएं तो जिसकी जो दुआएं अगर कभी पूरी ना होती हो तो मजलिस में जब मसाइब पढ़े जाएं उस वक्त दुआएं मांग लेना। मेरी माँ जहरा कभी रद्द नहीं करती। अब दुआएं मांग लो मेरे दोस्तों, बस खालिस रखना दिल को। यहाँ वो अब्बास अब दरिया पे पहुंच गए, दरिया पे उतर गए, पानी पे खड़े हुए हैं अब्बास। मश्क को भर लिया, मस्के सकीना को भर लिया। अब जब मश्क भर के खड़े हुए तो फिर हजारों फौज खड़ी हो गई। उमरे शाद ने हमला ऐलान कर दिया कि अब्बास को पानी ना ले जाने देना। अगर पानी ले गए तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। अगर हुसैन ने पानी पी लिया
तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब मश्क को भरा दरिया में खड़े हैं अब्बास, सामने फिर 1000 फौज का लश्कर, सब बनाए हुए, सब बना हुए। किनारा, दरिया पे खड़े हैं, दरिया से ऊंचा किनारा, किनारे से ऊंचा घोड़े, और घोड़े पे सवार हैं फौजी। इतने ऊंचाई पे खड़े थे और अब्बास दरिया पे थे, दरिया पे थे, ऊंचे घोड़े, ऊपर सवारों के हाथों पे नेजा। इतनी ऊंचाई की, अब समझ सकते हो, अपनी निगाहों पे नक्शा रखिएगा। जंग का जरा सभी आगे बढ़े, पूरी फौज गाजी पर हमला करने के लिए। मेरे दोस्तों, यहीं से अब्बास ने बताया कि हैदर का लाल हूँ। आज तक दुनिया हैरान है कि एक जंग अब्बास के इस तरीके से लड़ी कि बगैर तलवार के अब्बास ने उसे हरा दिया। अब्बास ने घोड़े की गर्दन को थपथपाया, कहा जान तो जानी है ना, मगर इन्हें बता दो कि मैं किसका लाल हूँ। अब्बास कहते हैं घोड़े से कि जान तो जानी है ना, लेकिन इन्हें बता दो कि मैं किसका लाल हूँ। मैं हैदर कर्रार का लाल हूँ। बस सवार के अगले कांधे पर अब्बास ने अपनी दोनों जानों को दबाए, इस तरह से घोड़े ने पीछे आए और फिर बुलंद हुए। अब्बास ने दबाया, बुलंद हुए। घोड़ा फौजियों को उबूर करता हुआ, किनारा ऊंचा, किनारे से घोड़े से सवार के पास नेजा। अब्बास पीछे हुए दरिया में और फिर पूरी ताकत से इतना उछले अब्बास का घोड़ा कि पूरी फौज को पार करके उस पार। अब पूरी फौज अब्बास के पीछे। सुनाइए अब्बास रमदार की शान। तभी तो जनाबे उम्मुल बनीन कहती हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे अब्बास के बाजू कट गए। जब खबर मिली ना, जब काफिला पहुंचा था, तो जनाब उम्मुल बनीन कहती है मुझे, क्योंकि मेरा अब्बास हजारों से न मारा जाएगा, लाख भी होंगे तो मेरे गाजी को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये उम्मुल बनीन कहती है। जब खबर लगी ना कि मेरे अब्बास के बाजू कट गए, मुझे यकीन नहीं आता कि मेरा अब्बास मारा गया, पर मेरे शेर को ऐसा कोई नहीं हरा सकता। मगर अब्बास, जब ये सुनती हूँ कि ज़ैनब के सर से चादर छिन गई, तब यकीन आ जाता है कि मेरे अब्बास के बाजू कट गए। तब यकीन आता है कि मेरे अब्बास के बाजू कट गए थे जब सैयदा ज़ैनब के सर से चादर छिन गई। शबे आसूर कयामत की रात है मेरे दोस्तों। कल जब आएगी ना, ये कयामत की रात है। कल जी भर के पुरसा देना। सुन लो अब्बास, जब मैं सुनाता हूँ कि ज़ैनब की चादर छिन गई, जनाब उम्मुल बनीन कहती हैं कि जब से मैंने सुना कि जनाब ज़ैनब की चादर छिन गई, तो फिर यकीन आता है कि मेरे शेर के बाजू कट गए। भाइयों, करबला से शाम तक जिसने भी पूछा है, बस अब्बास को पूछा है। मौला अब कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अब्बास मक्तल की जमीन पर पहुंच चुके हैं। अली अकबर अपने बाबा को बता रहे हैं, बाबा अलम ठहर चुका है, बाबा अलम हजकोरे खा रहा है, मेरा भाई आ रहा है, बाबा अलम बुलंद हो रहा है, मेरा भाई आ रहा है। एक मर्तबा अकबर ने कहा, बाबा अलम तेजी से आपकी जानिब आ रहा है। हुसैन कहते हैं, मरहबा, मेरे अब्बास ने पानी ले लिया, इत्मीनान हो गया। एक मर्तबा अली अकबर ने चिल्ला के कहा, बाबा गजब हो गया, क्या हुआ अली अकबर? कहा, बाबा अलम दाएं से बाएं करवट ले लिया। बाबा गजब हो गया, अलम दाएं से दाएं करवट ले लिया। हुसैन कहते हैं, परवरदिगार मेरे अब्बास के बाजू सलामत। अकबर ने फिर चिल्ला के कहा, बाबा फिर अलम लहरा रहा है, बाबा अलम झुक गया है, बाबा अलम गिर गया है, जज़ाकल्लाह। इधर अलम गिरा, इधर हुसैन सजदे में, उधर ज़ैनब के सर से चादर गिर गई। बस मैंने पढ़ लिया, हुसैन दौड़े, हुसैन गिरे। अरे जब गिरे ना हुसैन, कहाँ गिरे? अब्बास का कटा हुआ बाजू
مولا معاف کر دینا، میں آپ کی آواز میں میں سمجھ گیا، آپ کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا آخر وہ صداق اللہ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، آہستہ آہستہ روتے جاؤ، سیدہ زادوں کو بیویوں کو فرصت دیتے جاؤ، آخری دن اب قریب ہے میرے دوستو، یہ 10 روز گزر جائیں گے، سیدہ زہرا کا بھرا ہوا گھر اجڑ جائے گا، مولا معاف کر دینا، میں آپ کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ سکا۔ اکبر بھی بابا کے ساتھ پیچھے پیچھے آئے، اس کے بعد کہا اکبر ادھر آؤ، عباس میں ابھی جان باقی ہے، عباس کہتے ہیں اکبر ادھر آؤ، کہا جی چچا جان، کہا بابا کا خیال رکھنا، بابا کا خیال رکھنا بیٹا، اس کے بعد کہا ذرا کان ادھر لاؤ، اب علی اکبر نے عباس کے قریب کان کیا، کیا کہتے ہیں سنو گے جملہ، اکبر میرا لاتا خیمے میں نہ لے جانا، میرا لاتا خیمے سکینہ سے سر پھٹتا، سکینہ مسکی جانے کے کھڑی ہوگی، میرا چچا پانی لے کر اکبر میری وصیت یاد رکھنا، کیا چچا جان، کہا بعد مرنے کے میرے عمر ساتھ کی فوج میں چلے جانا اور کہنا کہ جب شام غریبہ کو حسین کا لاتا پامال کرنے کا ارادہ کرو تو مجھے عباس کا لاتا لے لو، میرے مولا کا لاتا پامال نہ کرنا، بس ادھر حسین عباس کا سر اپنے جھاڑو پہ لگے، عباس کی نگاہ حسین پر، انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حسین سے اٹھا نہیں جاتا، حسین نے علم اٹھایا، سکینہ نے دیکھا کہ علم آ رہا ہے، سکینہ نے بچوں کو پکارا، کہا میرا چچا آ گیا، پانی مل گیا، صداق اللہ، میرا چچا آ گیا، دیکھو پانی مل گیا، سب سے پہلے اصغر کو پانی پلاؤں گی، بس 2 جملے اور، بس علم برآمد ہو رہا ہے، مولا حوصلہ دے، کہا میرا چچا آ گیا، سب سے پہلے میں اصغر کو پانی پلاؤں گی، اس کے بعد ہم